हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया प्रोजेक्ट जिसमें हम बनाएंगे कस्टम फिल्टरेबल गैलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ इसका। तो देखिए, अगर हमारा ऑप्शन ऑल सिलेक्टेड है तो सारी इमेजेस हमें दिखाई देंगी। ठीक है। अगर हमारा क्लोज का ऑप्शन सिलेक्टेड है तो क्लोज हमें दिखाई देंगे। वॉचेस वाला सिलेक्टेड है तो वॉचेस, फुटवियर और वैक्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा होने वाला है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं कोड समझना। तो गाइस आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। इसमें देखिए, हमने पहले अपना फोल्डर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको। तो कस्टम फिल्टरेबल गैलरी नाम का हमने फोल्डर बनाया हुआ है। इसके अंदर हमने देखिए एक और एक फोल्डर बनाया है इमेजेस नाम का, जिसके अंदर हमने सारी अपनी इमेजेस रखी हुई हैं जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद हमने इस फोल्डर के अंदर कस्टम फिल्टरेबल गैलरी के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाई, स्क्रिप्ट डॉट जेएस और स्टाइल डॉट सीएसएस, तीन फाइल हमने बना रखी हैं। ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। तो देखिए, इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले अपनी जावास्क्रिप्ट को लिंक करा दिया और हेड टैग के अंदर अपनी जो सीएसएस को लिंक करा दिया। ठीक। अब उसके बाद हमने क्या करा, एक डिव बनाया कंटेनर, जिसके अंदर हमने दोनों चीजों को रखा हुआ है। एक तो अपना फिल्टर है और दूसरा हमारी फिल्टर्स हैं, जो भी आपको बटन दिखाई दे रहे थे अभी। मैं आपको अगर दिखाऊं, ये फिल्टर्स हैं। ठीक है। और दूसरे हमने रखा हुआ है जो आपकी इमेजेस हैं इन सबको। ठीक। तो इस कंटेनर के अंदर हमने दो चीजें रखी हुई हैं। तो हमने बेसिकली दो डिव बनाए हैं इनको रखने के लिए। एक डिव है जिसको हमने आईडी दी गैलरी फिल्टर्स कंटेनर, और दूसरा डिव जिसको हमने आईडी दी है गैलरी इमेज कंटेनर। ठीक है, जो क्या कंटेन करेगा, सारी इमेजेस को कंटेन करेगा। ये वाला डिव क्या कंटेन करेगा, जितनी भी आपके फिल्टर है सबको कंटेन करके रखेगा। ठीक है। तो हमने जो फिल्टर्स बनाए हैं वो डिव की हेल्प से बना दिए हैं। मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देखिए आपको जो फिल्टर्स हैं वो हमने डिव की हेल्प से बना दिए। उसको हमने क्लास दी है फिल्टर आइटम्स, इसमें रखा है ऑल। देखिए, सबको हमने क्लास सेम दी है, फिल्टर आइटम फिल्टर आइटम। बस यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, इसको हमने दिया है ऑल, यहाँ पे क्लोज, वॉचेस, फुटवियर और बैग्स। ठीक। तो हम सीएसएस में इसको बनाएंगे। उसके बाद हमने देखिए, जो हमारी गैलरी इमेज कंटेनर है, इसमें हमने जो एलिमेंट्स रखे हैं वो कैसे रखे हैं। देखिए, एक हमने डिप बनाया है गैलरी आइटम, जो क्या कंटेन करेगा, इमेज को कंटेन करके रखेगा। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट लगाया है। ठीक है, एक ही डिप लगाया है। बाकी हम जितने भी क्रिएट करेंगे रन टाइम पे क्रिएट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो बाकी हम जो भी हम बनाएंगे एलिमेंट्स, जितनी भी हम इमेजेस लगाएंगे वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लगा लेंगे। ठीक है। अभी हमने समझने के लिए इसको हमने एक एलिमेंट यहाँ पे रख लिया है। ठीक। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। सारे एलिमेंट जितनी भी आपको इमेजेस दिखाई दे रही हैं वो सब हम जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी स्टाइल और चेयर को समझना बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले वही यूनिवर्सल स्टाइल लगाई हमने यहाँ पे, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो हमारा जो आउटर डिव है उसको हमने सिर्फ यहाँ पे स्टाइल दिया ओवरफ्लो हिडन। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको स्टाइल्स में लगा सकते हैं, जो भी इसकी हाइट और विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं लगी, तो हमने कोई भी इसको हाइट विड्थ यहाँ पे नहीं दी है। ठीक। अब चलिए आगे समझते हैं। जो हमारी ये है गैलरी फिल्टर्स कंटेनर, इसके ऊपर स्टाइल लगाते हैं। तो देखिए, गैलरी फिल्टर्स कंटेनर के ऊपर हमने लगाई स्टाइल। तो डिस्प्ले फ्लक्स यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज किया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है। तो हमने क्या करा है, इसको सेंटर में लाने के लिए आइटम्स को, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटर में है। तो सेंटर में लाने के लिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज किया है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का यूज किया है। ठीक। पैडिंग हमने यूज किया 10 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हमने ये रखा है और फ्लेक्स रैप रखा है हमने, रैप फ्लेक्स रैप को रैप कर जाना है। ये हमने क्यों लगाया, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ उसका प्रैक्टिकली। तो अगर हम इसका कंसोल ओपन करें, कंसोल में मत जाइए, अभी मैं आपको समझाऊंगा जावास्क्रिप्ट जो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसको छोटा करते हैं तो देखिए ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप ये रैप होते जा रहे हैं। तो फ्लेक्स क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको रैप लगाया। इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्ले फ्लेक्स जो हमने यूज की थी, उसके अंदर फ्लेक्स रैप हमने रैप प्रॉपर्टीज में यूज कर लिया है। ठीक। यानी कि आपको फ्लेक्स को रैप हो जाना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखिए फिल्टर आइटम, जितनी हमारी जो फिल्टर्स है उनके ऊपर स्टाइल लगाई है। वो क्या लगाई है, देखिए फिल्टर आइटम्स के ऊपर हमने पैडिंग दी, उसको कुछ मार्जिन राइट से, मार्जिन टॉप से दे दी। बॉर्डर रेडियस रखी है। ठीक है। विड्थ और हाइट दी, उसको कलर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर उसमें रखा हुआ है। अब देखिए उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो हम सेंटर में लेके आए। तो डिस्प्ले फ्लक्स और अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की हेल्प से हम उसको सेंटर में ले आए। जो आपका ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए सेंटर में है। इसको सेंटर में लाने के लिए मैंने डिस्प्ले फ्लक्स प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है। और कर्सर इसमें पॉइंटर रखा है और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है, सभी पे लगेगी 0.5 सेकंड के लिए। ठीक।
मुझे लगता है इसमें ये बेसिक सी सीएस की स्टाइल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉमन स्टाइल है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, एक हमने यहाँ पे स्टाइल लगाई, फिल्टर सेलेक्टेड, ठीक है, यम जावास्क्रिप्ट में अपनी इसको हैंडल करेंगे। तो ये क्या करता है, जब भी कोई फिल्टर हमारा सिलेक्टेड होगा उसका जो कलर होता है ब्लैक कर देता है, और उसका बैकग्राउंड कलर होगा वो उसका ये आरजीबी जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट से थोड़ा सा डार्क है, इस फॉर्मेट में कर देता है। देखिए ये सिलेक्टेड है तो ऐसा आपका स्टाइल लग जाएगी, ये हम जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट जो आइटम है, जो हमारा एलिमेंट है, वो हमारा गैलरी इमेज कंटेनर, इसके ऊपर में स्टाइल लगानी है। तो वो क्या लगाई हमने, देखिए डिस्प्ले फ्लक्स हमने यहाँ पे यूज किया है, वही सेंटर में लेके आए हैं बेसिकली हम। तो सेंटर में लाने के आपको पता है ये तीनों आपको यूज करने होते हैं। सिंपली आपका जो भी डिव है वो, या फिर कोई भी बॉक्स है आपका, वो सेंटर में आ जाता है इजीली। अब देखिए यहाँ पे हमने फ्लेक्स रैप जो प्रॉपर्टी है उसमें रैप का यूज कर लिया है। ठीक है, जिससे कि आपको, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, अगर आप स्क्रीन छोटी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फ्लेक्स जो है आपका एडजस्ट हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद हमने लगाया गैलरी आइटम के ऊपर स्टाइल। तो गैलरी आइटम कौन सी था, देखिए ये है हमारी डिव, जिसको हमने क्लास दी थी गैलरी आइटम। तो ये वाली यहाँ पे हमने हैंडल किया है। तो इसको हमने क्या करा है, विड्थ और हाइट दे दी, मार्जिन दे दिया 5 पिक्सल का, पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस में रखा हुआ है, इसको बॉक्स शेडो दिया है, ओवरफ्लो इसमें हिडन रखा है कि जब भी अगर इमेज ओवरफ्लो होती है तो उसको हाइड हो जाए, और इसमें हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए, उसके अंदर इमेज थी, गैलरी आइटम जो क्लास है उसके अंदर आईएमजी जो टैग है उसको हमने हैंडल किया। उसमें हमने क्या करा, सिर्फ विड्थ और हाइट लगाया 100%, कि जो भी उस इमेज की हाइट और विड्थ है उसको 100% आप ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हमने देखिए क्या करा है, जो अगर आप गैलरी आइटम उसके ऊपर अगर हॉवर करते हैं तो कर्सर उसका पॉइंटर हो जाए और उसमें बॉक्स शेडो आ जाए। जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊं, देखिए अगर इस पे हॉवर करते हैं देखिए बॉक्स शेडो बन रही है। ठीक है, और इसमें कर्सर पॉइंटर आ रहा है आपका। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा सीएसएस। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर गाइस आपको इतना पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया है और अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, कमेंट में जरूर बता दें वीडियो को कैसा लग रहा है। अब चलिए चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो खोलते हैं अपनी script.js फाइल। तो चलिए गाइस अब अपनी जावास्क्रिप्ट को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, तो इसमें हमने एक एरे क्रिएट करी है, 2D एरे इमेज नाम की। तो ये क्या कंटेन करती है, जितनी भी आपकी इमेजेस हैं, ठीक है, उनके नेम्स को ये कंटेन करके रखती है। तो जैसे कि इसकी जो जीरो इंडेक्स पे है, वो क्या कंटेन कर रही है, वो भी एक एरे है, वो कंटेन कर रही है क्लोज की जो इमेजेस उनका नाम। ठीक है, जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो आपकी एरे है वो कंटेन कर रही है जो जितनी आपकी बॉडीज हैं उनकी जो इमेजेस उनका नेम। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे जितने भी आपके फुटवियर्स हैं उनका नेम, और थर्ड इंडेक्स पे जितने भी आपके बैग्स हैं उनकी जो इमेजेस उनका नाम ये स्टोर करके रख रही है। ठीक है, वो हमने पहले ही स्टोर करके रख लिया है इसमें। ठीक, अब उसके बाद ये जो आपके फिल्टर्स हैं, जब भी हम इन पे क्लिक करें, ठीक है, तो जो आपकी इमेजेस हैं वो चेंज होने चाहिए। तो इनको हमने क्या करा, जो जितने आपके फिल्टर्स हैं इनको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, उनके ऊपर अपना एड इवेंट लिसन कॉल करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल के हेल्प से सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सारे आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब उसके ऊपर हमने क्या करा, फॉर ईच लूप लगाया, तो डॉट फॉर ईच लूप को हमने कॉल किया। अब इसके अंदर जो आपको दो चीजें देखिए इसमें आ रही हैं, एक तो एलिमेंट है और एक एलिमेंट की इंडेक्स। तो ये क्या आएगा इस एलिमेंट के अंदर, तो देखिए जैसे कि 1 बाय 1 इसमें आएगा, तो पहली बार में आएगा ये पूरा एलिमेंट उठ के इसमें। ठीक है, और एलिमेंट की इंडेक्स क्या आएगी 0, फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा, एलिमेंट की इंडेक्स आएगी 1, इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये आया, तो इसके बाद क्या करा हमने, तो उस एलिमेंट के ऊपर एड इवेंट लिसन कॉल किया। ठीक है, कौन सी इवेंट है, क्लिक इवेंट। जब भी हम उस पर क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, एरो फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कंसोल पे कुछ राइट करा रहे हैं, वो क्या करा रहे हैं, एलिमेंट की इंडेक्स। तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर एलिमेंट की इंडेक्स 0 नहीं है, क्या मतलब है इसका, कि अगर वो वाला जो फिल्टर है वो ऑल नहीं है, बाकी कोई और सा है, तो आप ये वाला फंक्शन कॉल कर दो, यानी कि स्टोर इमेजेस फिल्टर्ड नाम का। ठीक है, जिसके अंदर हम पास कर रहे हैं एलिमेंट की इंडेक्स। ठीक, अदरवाइज आपको दूसरा फंक्शन कॉल करना है, एल्स टू ऑल इमेजेस। ठीक है, यानी कि आपने ऑल जो आपका फिल्टर है वो सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो दो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाए हैं, टू इमेजेस फिल्टर्ड, जो क्या करता है, जो आपका, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो जितने आपके फिल्टर दिखाई दे रहे हैं ऑल के अलावा, ठीक है, तो वो उस केस में हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ऑल के केस में हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक,
तो अब चलिए दोनों फंक्शन समझते हैं वन बाई वन। तो चलिए गाइस, अब जो आपका शो इमेजेस फिल्टर नाम का फंक्शन है इसको समझना शुरू करते हैं। तो इसमें आपकी कौन सी इंडेक्स रिसीव हो रही है, जो भी फिल्टर आप सेलेक्ट करते हैं उसकी इंडेक्स रिसीव हो रही है। ठीक, तो अगर हम इमेज पे चलें, ठीक है, तो ये आपके फिल्टर की इमेजेस है। तो जब भी आप इस पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें क्या करना है वो बता रहा हूँ। जब भी आप इस पर सेलेक्ट करें किसी भी ऑप्शन पे, फिल्टर पे, तो बाकी के, जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया तो देखिए अभी पहले किस पे था, सपोज करिए अभी ऑल पे है, ठीक है, फिर मैं क्लोज पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो ऑल सेलेक्टेड था ये हट जाना चाहिए, इस पे जो कलर हमने फिल किया था, ठीक है, और क्लोज पे जो है वो स्टाइल लग जानी चाहिए। तो हमें ये लगानी पड़ेगी, वो कैसे लगाएंगे देखिए। तो उसके लिए हमने क्या करा है, देखिए यहाँ पे हमने क्लास बनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिल्टर सेलेक्टेड, तो वो हमने यहाँ पे ऐड की है। तो जैसा कि हमने जो फिल्टर आइटम्स हैं हमारे, इसको हमने आईडी नहीं दी, क्लास दी है, ठीक है, सबको हमने क्लासेस दी है। तो किसी एक एलिमेंट पे आपको स्टाइल लगानी है ये, ठीक है, तो वो हम कैसे लगाएंगे, हमें पहले तो बताना चाहिए किस एलिमेंट पे लगानी है। तो हमें लगानी है जो हमें इंडेक्स रिसीव हो रही है। तो हमने क्या करा, क्लास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम की हेल्प से हम जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी एक एरे आपको क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे आपको पता ही होगा ये क्या करता है, ठीक है, एक एरे क्रिएट होगी तो इसमें क्या होगा, इंडेक्स वाइज ये सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक, आ गए। अब किस इंडेक्स पे आपको ये वाली क्लास लगानी थी, तो हमें वो इंडेक्स रिसीव हो ही रही है तो हम ब्रैकेट में लगा देंगे वो इंडेक्स। अब कौन सा ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से लगाते हैं, तो वो फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में क्लास लिस्ट डॉट एड। तो ये क्या फंक्शन क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे इस ब्रैकेट में जो भी आप क्लास यहाँ पे पास कराएंगे, ठीक है, क्लास का नाम, वो ये इस एलिमेंट में ऐड कर देता है। क्लियर हो गया। अब जो ये वाली लाइन है, ये वाला फंक्शन है बेसिकली रिमूव अदर फिल्टर्स, फिल्टर सेलेक्टेड सीएसएस। ये क्या करता है, जो मैंने आपको बताया कि जो पहले सेलेक्टेड था, ठीक है, उसको हमें सेलेक्ट नहीं रखना है। दोबारा बता देता हूँ। जैसे अभी क्लोज सेलेक्टेड है और अब मैं वॉच सेलेक्ट करता हूँ तो वॉच सेलेक्ट हो जाए और पीछे वाला हट जाए, ठीक है, तो वो रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया हुआ है। तो उसको हम कॉल कर दे रहे हैं पहले ही। ठीक, उससे पहले हम क्या कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ डायग्राम इसमें ही, प्रोजेक्ट के आउटपुट में ही। तो सपोज करिए अभी वॉचेस सेलेक्टेड है, इसके बाद में सेलेक्ट करता हूँ फुटवियर। तो अगर आप क्रिएट एलिमेंट करते जाते हैं जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, बाद में जो क्रिएट एलिमेंट करते जाते हैं, तो वो होगा क्या यहाँ पे, अगर आप वही लाइन नहीं लगाएंगे तो पहले आपका वॉचेस सेलेक्टेड था, तो उसके बाद क्या होंगे, आपके फुटवियर ऐड हो जाएंगे, यानी कि वॉचेस के बाद ही आपके फुटवियर्स आ जाएंगे, ये वॉचेस रिमूव नहीं होगी। तो उनको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये गैलरी इमेज कंटेनर है, ठीक है, उसका उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको खाली करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर का जो इनर एचटीएमएल का पार्ट है वो हमने हटा दिया। बेसिकली आप समझ सकते हैं ये ऐसा हो गया कुछ। क्लियर, ठीक है, समझ गए। अब चलिए लूप को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, लूप को समझना शुरू करते हैं। तो लूप कहाँ से चल रही है, देखिए जीरो से स्टार्ट हो रही है और जितनी भी एरे के अंदर इमेजेस हैं उस तक चल रही है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो इमेज है ये 2D एरे है जो हमने ऊपर बनाई है ये, ठीक, इसमें चलेगी ये। और एक फिल्टर के लिए आपकी एक एरे यूज होगी, आपको पता ही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये एक पूरा एक फिल्टर की इमेजेस है, ये दूसरे फिल्टर की इमेजेस है, ठीक, ये अलग फिल्टर की इमेजेस है। ठीक है, तो वो हमें उस जो उसकी फिल्टर की लेंथ है उस तक चलनी पड़ेगी, तो हमने लगा दी यहाँ पे, ठीक, और आई प्लस प्लस कर दिया। अब जरा एक चीज समझिए यहाँ पे। तो ये जो हमारे फिल्टर है उसकी इंडेक्स भी जीरो से स्टार्ट होती है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर है। ठीक, क्लियर। अब जो आपका इमेज है, ठीक है, वो जीरोथ इंडेक्स पे क्या कंटेन करता है, वो कंटेन करता है क्लोज को। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये कंटेन करता है क्लोज को फर्स्ट इंडेक्स पे, और इमेज जो है आपकी 2D एरे वो कंटेन करती है क्लोज को जीरोथ इंडेक्स पे। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ कि जो आपका इमेज है वो एक बैक, बेसिकली एक का उसमें डिफरेंस है। ठीक है, ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स माइनस करनी पड़ेगी, तभी उसके डिफरेंस तक हम कवर कर पाएंगे, तभी उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें इमेज ऑफ इंडेक्स माइनस वन। ठीक, यानी कि अगर आपको इंडेक्स वन रिसीव हो रही है यानी क्लोज रिसीव हो रही है, तो इसमें क्लोज कौन सी इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा वन माइनस वन, जीरो। क्लियर हो गया, कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसको बार बार समझा रहा हूँ बस। उसके डॉट लेंथ से हम लेंथ निकाल लेंगे। ठीक,
फिर उसके बाद हमको क्या करना है, मैं आपको अगर index.html की फाइल में लेके चलूं तो देखिए ये आपका एलिमेंट है, इसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा ये वाला एलिमेंट गैलरी आइटम जिसकी क्लास है, यानी कि एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हमें क्लास देनी पड़ेगी गैलरी आइटम। फिर उसके बाद हमें एक इमेज एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हमें सोर्स देना पड़ेगा ये, ठीक है। ये मतलब जो भी हमें इमेजेस देनी होंगी वो सोर्स हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या होता है, पहले हम जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं इस एलिमेंट को, फिर हम क्लास ऐड कर देते हैं, फिर हम इसको क्रिएट करते हैं, फिर सोर्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना, सपोज करिए ये एलिमेंट ये वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को अपेंड कराएंगे, ठीक है। इस वाले एलिमेंट में इसको अपेंड कराएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ जावास्क्रिप्ट कोड में हमने क्या करा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्रिएट करा, जैसे मैं आपको बताता हमें क्रिएट करना होता है, क्रिएट एलिमेंट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ब्रैकेट में जो भी हमें एलिमेंट क्रिएट करना है वो, तो हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया, ठीक। फिर हमने उसको क्लास दे दी, तो न्यू एलिमेंट डॉट क्लास नेम की हेल्प से हम क्लास नेम दे सकते हैं, तो इक्वल टू में उसकी क्लास का नेम डाल देंगे, ठीक है। फिर हमने दूसरा एलिमेंट क्रिएट किया सेम वे, इमेज एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ब्रैकेट में एलिमेंट का नाम लिखा, ठीक है। फिर हमें उसका सोर्स देना था, तो हमने लिखा एलिमेंट इमेज एलिमेंट डॉट एसआरसी, ठीक है। तो इसमें हमें इमेज की लोकेशन देनी होती है बेसिकली। तो हमारी लोकेशन क्या है, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर यानी स्लैश प्लस हमें उसका नाम देना होता है। तो ये हमारी 2D एरे है, तो हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इमेज ऑफ इंडेक्स माइनस वन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इमेज ऑफ इंडेक्स माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट में फिर हमें देना पड़ेगा दूसरी ith। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है, मैं आपको अगर यहाँ पे लेके चलूँ तो देखिए जैसा कि आपको पता ही है 2D एरे, तो इसके ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और इसके अंदर हर एक एरे अपनी एक इंडेक्स कंटेन करके रखती है। तो सपोज करिए हमने क्लोज पे अपना जो फिल्टर सेलेक्ट किया था, तो हम कौन सी इमेज क्लोज की जो इंडेक्स थी वो थी फर्स्ट, ठीक है। तो हमें कौन सी जो ये हमने एक लूप में चल रहे हैं पहले आपको पता ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जितनी भी क्लोज की इमेजेस है सब हमें उसमें शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, इमेज ऑफ कौन सा जीरो, ठीक है। और पहले जीरो में जाएंगे यानी ये, ठीक है, फिर फर्स्ट में जाएंगे यानी 01, फिर 02, इस तरीके चलेंगे। क्लियर होगा, इतना पार्ट आपको समझ में आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो इमेज, हमारी जो इमेजेस हैं वो इमेज नाम के फोल्डर में है। तो हमें पहले जाना पड़ेगा इमेज और स्लैश, जैसे कि हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आपको समझाया था, ये दिखाया था। देखिए हम जा रहे हैं इमेजेस स्लैश, फिर इमेज का नाम लिख रहे हैं। तो वही कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको हटाता हूँ, ये वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इमेज ब्रैकेट में इंडेक्स माइनस वन जो कि कांस्टेंट रहती है विद इन द लूप। मतलब अगर इंडेक्स हमें क्लोज की इमेज शो करनी है तो इंडेक्स तो कांस्टेंट रहेगी, यानी इंडेक्स माइनस वन यहाँ पे आएगी। फिर वेरी क्या करेगा, बस आई जो आई है आपका वेरिएबल वो वेरी करेगा, ठीक है। तो हमें अगली वाली उसमें देनी होती है ब्रैकेट्स में, तो हमने यहाँ पे लगा दी सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करा कि जो आपका न्यू एलिमेंट है, यानी कि अगर हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में चले, यानी कि इस वाले में आपको ये वाला एलिमेंट अपेंड करना है, ठीक है। तो हमने कर दिया ये। तो न्यू एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लिया था उसमें हमने कर दिया अपेंड चाइल्ड के हेल्प से, कौन सा एलिमेंट, इमेज एलिमेंट, ठीक है। ये अपेंड हो गए। तो अब बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमें इस वाले एलिमेंट में अपेंड करना होगा, ठीक है। तो वो एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा, वो कैसे लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के हेल्प से ले लेंगे, ठीक है। और अपेंड करा देंगे डॉट अपेंड चाइल्ड की हेल्प से। कौन सा अपेंड कराना है, न्यू एलिमेंट ने आपको अपेंड कराना है, ठीक है। क्योंकि न्यू एलिमेंट में आपके अब दोनों एलिमेंट आ गए, एक तो डिव और एक आईएमजी। क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए अगला फंक्शन समझना शुरू करते हैं जो कि हमारा शो ऑल इमेजेस, ठीक है। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, बस ये कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे हम दो लूप यूज कर रहे हैं बस। बाकी सब सेम है। दो लूप क्यों यूज कर रहे हैं, अगर आपने 2D एरे कभी प्रिंट कराई होगी तो आपको पता होगा हम दो लूप का यूज करते हैं इसमें। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें सारी इमेजेस दिखानी है यहाँ पे, ठीक है, वन बाई वन। तो पहले हम फर्स्ट एरे को एक्सेस करेंगे, उसकी सारी इमेजेस दिखाएंगे, फिर हम सेकंड एरे को एक्सेस करेंगे, उसकी सारी इमेजेस दिखाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम करते जाएंगे, ठीक। तो जो आपकी आउटर लूप होगी, जो कि जिसमें हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं आई का, वो क्या करेगी, वो आपकी एक तरीके से बताएगी कौन सी एरे का हमें कौन सी एरे में चलना है, ठीक है। और जे जो लूप होगी यानी इनर जो लूप होगी वो उस एरे के अंदर वेरी करेगी, ठीक।
चलते हैं, समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब लूप समझना थोड़ा शुरू करते हैं। तो ये लूप चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमें कहाँ तक चलनी है, देखिए 0 से स्टार्ट करनी है और इमेज की लेंथ तक। तो इमेज की लेंथ क्या बता रही है, जो भी आपके 2D एरे की लेंथ है, यानी कि ये 2D एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं, ठीक है, वहां तक आपको इसमें चलना है, ठीक है। ऑल के अलावा जितने आपके फिल्टर्स हैं, ठीक है। तो कितने फिल्टर्स थे आपके, 4, ठीक, 4 तक चलना है बेसिकली, ठीक है। फिर हर एक में आपको उस लूप को चलाना है, ठीक है। तो हमने लूप स्टार्ट की j इक्वल टू 0 से लेके अब ये कहाँ तक चलेगी, 2D एरे आपको बताइए, तो इमेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा इमेज और ब्रैकेट में कौन सी इंडेक्स पे चलना है हमको, ith इंडेक्स पे, ठीक है। क्योंकि हम किस, अब जो आपका जो वेरिएबल आ रहा है, अब कौन सा वेरिएबल आ रहा है, अब आपका वेरिएबल आ रहा है आई। तो अगर हम यहाँ पे लेके चलें तो देखिए आई इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे आएगा, ठीक। यानी कि एक जो आपकी एरे अंदर वाली थी उसके लिए चलेगा, ठीक। मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, एक ऐसे करके है ये, ठीक है। टोटल 4 एरे थी उसके अंदर, ठीक। ये इक्वल टू आई इक्वल टू 0 के लिए, आई इक्वल टू 1 के लिए, ये आई इक्वल टू 2 के लिए, ये आई इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। तो ऐसे चलेगा ये। तो आई इक्वल टू 0 के लिए ये लूप चलेगी एक बार पूरी, ठीक है। वो कहाँ से चलानी है हमें, इमेज ऑफ आई डॉट लेंथ, यानी कि इमेज ऑफ आई, ये भी एक एरे है, ठीक है। इमेज ऑफ आई यानी इस एरे की लेंथ तक चलानी है हमें, ठीक। तो वो हमें क्या करना है, फिर हमें वही जो काम ऊपर वाले में कर रहे थे, न्यू एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। फिर क्लास नेम दे दे रहे थे, फिर इमेज एलिमेंट क्रिएट कर रहे थे, फिर इमेज एलिमेंट का सोर्स दे रहे थे, ठीक है। वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, इमेज की जो यहाँ पे जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इमेज स्लैश इमेज ब्रैकेट में अब क्या आएगा, आपका आई आएगा। क्यों, क्योंकि अब जो मैं अगर आपको ऊपर लेके चलूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पे हम क्या पास कर रहे थे, यहाँ पे हम पास कर रहे थे इंडेक्स -1, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे फिल्टर की इंडेक्स रिसीव हो रही थी। यहाँ पे इंडेक्स कैसे रिसीव हो रही है आपको, यहाँ पे इंडेक्स रिसीव हो रही है, देखिए ये भी इंडेक्स रिसीव हो रही है ना आपको, यहाँ पे इंडेक्स रिसीव हो रही है आई के रेस्पेक्ट में, यानी कि आपको इंडेक्स एज अ आई रिसीव हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, आई रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे जे रखना पड़ेगा, क्योंकि जे वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए जे वेरी कर रहा है, जे इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, फिर जे इक्वल टू 2 होगा, फिर जे इक्वल टू 3 होगा, ऐसे चल रहा है, जे वेरी कर रहा है। तो आगे वाले में आपको जो वेरी कर रहा है वो रखना होता है, वो हमने रख दिया, ठीक है। फिर हमने अपेंड करा दिया न्यू एलिमेंट में, फिर हमने गैलरी इमेज कंटेंट में अपेंड करा दिया। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा फंक्शन। आई होप आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया ये वाला फंक्शन भी, ठीक है। तो अब जरा आगे चलते हैं, और जो हमने बनाया था रिमूव अदर फिल्टर सेलेक्टर सीएसएस, ये क्या करता है, देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम की हेल्प से हम सारे एलिमेंट्स को इस वेरिएबल में ले रहे हैं। तो एक एरे आपकी बन जाएगी, ठीक। तो हम उसमें एरे में लूप चला रहे हैं ऑल फिल्टर्स ऑफ लेंथ तक, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उस इस क्लास को रिमूव करा दे रहे हैं बस, ठीक है। तो हमने क्या करा, ऑल फिल्टर्स ऑफ आई, क्योंकि आई वेरी कर रहा है, ये वाला हम फंक्शन कॉल करेंगे क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। कौन सी क्लास रिमूव करनी है, फिल्टर सेलेक्टेड, ठीक। तो ये क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट होंगे सब पे ये वाली क्लास को रिमूव कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया वाला फंक्शन। और हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका है बाय डिफॉल्ट, हमको जब भी आप प्रोजेक्ट लोड होगा तो ये वाला फंक्शन, ये वाला जो फिल्टर है वो सेलेक्ट करके रखना होता है। तो हमने क्या करा, विंडो डॉट ऑन लोड पे ये वाला फंक्शन ही कॉल करा दिया, यानी कि आपको शो ऑल इमेजेस वाला फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जिसमें मैंने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट कराए हुए हैं, तो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी प्रोजेक्ट को करने में। मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट कराए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं गाइस, चलिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।